बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल के बारे में एक फुल वीडियो दिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है डिटेल में कि क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम इसे शॉर्ट वीडियो में संरक्षी बल अलग से डिस्कस करेंगे। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की डिमांड पर उनको ध्यान में रख करके ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, लेकिन पहले का जो फुल वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। आपको अगर पूरी डिटेल चाहिए और उससे रिलेटेड और भी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो उस फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक आप फॉलो कर सकते हैं। तो बिना डिले किए हम आइए डिस्कस कर लेते हैं संरक्षी बल क्या है। लेकिन कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस? फ्रेंड्स, आप किसी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है, विस्थापित करता है। ठीक है, तो ये फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट जब विस्थापित होता है तो आप वर्क डन निकालते हैं, यानी वर्क डन W इज इक्वल टू आप कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक कॉमन डेफिनेशन है, बाकी वर्क से रिलेटेड और डिटेल आप पढ़ते हैं। यहाँ एक जनरल हम टर्म में बात करें तो वर्क कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये किया गया कार्य किसकी वजह से, जो फोर्स हमने बॉडी पर लगाया, पिंड पर हमने जो बल लगाया, उसकी वजह से किया गया कार्य यदि उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है जिस पर बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, ये जब डिस्प्लेस होती है तो किसी पाथ को फॉलो करती है। किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं, किसी पिंड पर आप बल लगा रहे हैं, तो किसी पथ को फॉलो करते हुए किसी पोजीशन ए से चलती है, ए से बी तक अगर ये जा रही है तो ये किसी पथ को फॉलो करते हुए जाएगी। लेकिन अगर ये जो किया गया कार्य W है ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। तो इस बल को, जिसकी वजह से ये किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे कि संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल वो बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक पॉइंट हो गया। ये हम जब संरक्षी बल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यानी संरक्षी बल का हम गुण पढ़ते हैं तो उसकी ये डेफिनेशन भी है, और अगर प्रॉपर्टी यानी गुण पूछा गया है वहां पर भी आप लिखेंगे कि संरक्षी बल, परिभाषा में आपने लिखा संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। और प्रॉपर्टी में आप इस पॉइंट को डालेंगे, गुण में लिखेंगे कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी अगर एक बिंदु A से किसी बिंदु B तक जाना है तो A से B तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ से चले इस रास्ते से पहुँच गए, या आप इधर से चले इस रास्ते से पहुँच गए, या आप कोई और पाथ को फॉलो करें। यहाँ हम यही दोनों पाथ मान लें। इसको अगर आप पथ 1 कह दें और इस दूसरे वाले पथ को हम पथ 2 कह दें। अब पथ 1 पर जो किया गया कार्य है A से B तक जाने में, उसको मान लीजिए हम कहते हैं WAB, और पथ A से B तक जाने का जो दूसरा पथ है ना, उसका वर्क डन WAB, इसको भी आप कह सकते हैं, या W-AB इसको हम यहाँ पे अभी कहें तो जो हम लोगों ने अभी सीखा हम क्या कहेंगे, WAB इज इक्वल टू होगा W-AB, यानी A से B तक जाना है। अब आप किसी भी रास्ते से जाएंगे, अगर बॉडी पर, पिंड पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल लग रहा है तो ये होगा, अगर बल संरक्षी नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये संरक्षी बल की पहचान हो गई कि संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य
पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी को आप कई बार दूसरे तरीके से भी कहते हैं, वो दूसरा तरीका भी इंपॉर्टेंट है और संरक्षी बल की एक प्रॉपर्टी में आप उसे भी लिखते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने ए से बी तक जाने के दो पथ की बात की है ना, और दोनों में हम ए से बी तक जा रहे हैं। पथ ए से बी तक 1 से भी गए और ए से बी तक 2 से भी गए। अब अगर पथ 2 में हम जो ए से बी तक जाने की बात करें, इस रास्ते को हम रिवर्स कर दें, यानी बी से ए तक आए तो हम इधर ए से बी तक जाएंगे और इधर वापस आ जाएंगे बी से ए तक, तो हमारा क्लोज्ड पाथ बन जाता है, एक बंद पथ बन जाता है। ठीक है, मतलब हम ए से बी तक चले, यहां गए ए से बी तक, ये 1 पथ था, इस रास्ते से गए, लेकिन फिर इधर हम वापस आ रहे हैं जो पथ 2 था। ठीक है, और संरक्षी बल के अंदर ही सारा गति हो रही है, यानी जो बॉडी है, जो पिंड है, उस पर सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल ही लग रहा है। तो पहले जो बिंदु हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया वो क्या था कि संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी पथ 1 से ए से बी तक जाने में किया गया कार्य जो था, वही कार्य ए से बी तक जाने में, पथ 2 से भी जाने में उतना ही कार्य किया गया था। 1 में वर्क डन हमने लिया था WAB और यहां हमने वर्क डन लिया था WAB डैश, है ना, ये हम लोगों ने लिया था और दोनों बराबर थे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, B से A तक वापस आना है, यानी अब हम क्या कर दें, अब हम इस वाले एरो को यहाँ पे डिलीट कर दें। हम फिर से इसको ड्रॉ कर लें जिससे क्लियरली आप पथ को देख सकें, है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें B से A तक वापस आना है, तो वर्क डन WAB डैश था, अब क्या हो जाएगा माइनस WAB डैश। ठीक है, तो A से B तक जाना और फिर B से A तक वापस आना। टोटल वर्क डन अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन WAB, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस WAB डैश, है ना, यानी ये टोटल वर्क डन आएगा। तो WAB माइनस WAB डैश, ये टोटल वर्क डन हुआ। और अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि WAB और WAB डैश बराबर हैं, यानी टोटल वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर टोटल वर्क डन आएगा WAB माइनस WAB, तो टोटल वर्क डन हो गया 0। किस केस में 0 हुआ, जब आप A से चलते हैं, पथ 1 से होते हुए A से चलते हैं और वापस वहीं पे लौट आते हैं, यानी एक क्लोज्ड पथ पर, एक बंद पथ पर आप जहां से चलें वहीं पर लौट आए, और ये पूरी गति अगर संरक्षी बल के अंदर हो रही है, यानी पिंड पर सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल लग रहा है, बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इस पूरे गति में किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। यह भी एक प्रॉपर्टी में आ जाएगा, आपका संरक्षी बल की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे भी आप परिभाषा में लिख सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं संरक्षी बल की। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज, ये जितनी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम डेफिनेशन की तरह भी लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी कौन सी हमें याद रखनी है, उसे भी हम आगे यूज करेंगे, प्रयोग करते हैं उसे भी, तो हमें वो भी याद रखना चाहिए। अगर संरक्षी बल है, ठीक है, तो संरक्षी बल को हम स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के पदों में भी लिख पाते हैं, यानी संरक्षी बल F है तो F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा U अपॉन डेल्टा X, है ना। X क्या है, पोजीशन दिखाता है, तो डेल्टा X क्या दिखाएगा, विस्थापन दिखाता है। ठीक है, X से स्थिति आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा X से आप डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिखाते हैं। तो अगर बॉडी पर लगने वाला बल जो है वो संरक्षी बल है,
तो संरक्षी बल को हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं, इन पदों में लिख पाते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा के टर्म्स में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसी को कई जगह पर आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के रूप में भी लिखते हैं, यानी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स ना लिख के आप लिखते हैं माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यू यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है और एक्स पोजीशन को यानी स्थिति को दिखाती है। तो इससे भी आप संरक्षी बल को डिफाइन कर सकते हैं कि वो बल जिनमें ये फॉर्मूला यानी ये सूत्र लागू होता है वो संरक्षी बल होते हैं। उसमें आप बताएंगे यू स्थितिज ऊर्जा है, यानी स्थितिज ऊर्जा के पदों में आप संरक्षी बल को इस रूप में लिखते हैं, संरक्षी बल है तो, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी भी आप याद कर लीजिए जिसे आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिटेल में उसका डेरिवेशन भी आपको दिया है। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी इसी तरीके का एक शॉर्ट वीडियो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी दे दूं। तो प्रॉपर्टी क्या आएगी यहाँ पर आपके संरक्षी बल के लिए कि यदि किसी पिंड पर संरक्षी बल और सिर्फ संरक्षी बल कार्य कर रहा है, यानी संरक्षी बल के अलावा कोई और बल उस बॉडी पर, उस वस्तु पर नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु की, उस पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या है यानी मैकेनिकल एनर्जी, ये आप जानते होंगे। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ये जब दोनों जोड़ देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। तो लास्ट प्रॉपर्टी आपने संरक्षी बल की क्या जानी कि अगर किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल लग रहा है, यानी संरक्षी बल के अलावा कोई और बल नहीं लग रहा, तो उस पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। और यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। इन्हीं प्रॉपर्टी को नीचे जो वीडियो लिंक आपको दिया हुआ है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और वहां आप इन चारों प्रॉपर्टीज को इस फॉर्म में देख पाते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तो आपने मेरे साथ डिस्कस किया कि अगर संरक्षी बल लग रहा है किसी वस्तु पर तो संरक्षी बल को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी लिख पाते हैं। स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, हम लोगों ने कहा था कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप उस वीडियो में डिटेल में आपको दे रखा है दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में, ये उसी वीडियो से लिया गया यहाँ पर मैटर है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर संरक्षी बल किसी वस्तु पर लग रहा है और वो वस्तु एक क्लोज्ड पथ पर, बंद पथ पर चलती है और जहां से चलती है वहीं लौट आती है, तो इस पूरे गति के दौरान किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, इस पूरे गति में यानी बंद पथ पर यदि वस्तु गति कर रही है, उस पर सिर्फ संरक्षी बल लग रहा है और वो जहां से चलती है वहीं तक लौट आती है, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, और जो लास्ट हमने यहाँ प्रॉपर्टी में लिया है फ्रेंड्स, वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी किसी वस्तु पर यदि सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल लग रहा है, मात्र संरक्षी बल लग रहा है, तो उस वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संरक्षी बल के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे का वीडियो देखते रहिए। मैं बहुत जल्दी जो फुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया गया है उसे और पार्ट्स में, उस जैसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम या और जो टॉपिक्स हैं उन्हें शॉर्ट में और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करता हुआ ऐसा वीडियो आपके लिए अवश्य देने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।